हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट पार्ट 3। आज का हमारा पहला टॉपिक है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 इंट्रोडक्शन। ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम लाइक हाई गवर्नमेंट डेफिसिट, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस एंड राइजिंग प्राइसेस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलप a new industrial policy to overcome the economic problem। उस टाइम पे इंडिया को हाई गवर्नमेंट डेफिसिट, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस और राइजिंग प्राइसेस जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ रही थी। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। अब हम इसके मेन फीचर्स समझते हैं। पहला है, सबसे पहला, कंपल्सरी लाइसेंसिंग को रिड्यूस करके सिर्फ 6 इंडस्ट्री तक लिमिटेड किया गया। सेकेंड, डी रिजर्वेशन की गई और पब्लिक सेक्टर्स का रोल सिर्फ 4 इंडस्ट्री तक लिमिटेड कर दिया गया। थर्ड फीचर है डिसइन्वेस्टमेंट। कई पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट ने अपनी ऑनरशिप रिड्यूस की। फोर्थ है फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल पॉलिसीज को लिबरलाइज किया गया ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो सके। फिफ्थ पॉइंट है मैनी सेक्टर्स में मैनी सेक्टर्स में 100% एफडीआई अलाउ कर दिया गया। और सिक्स पॉइंट है फॉरेन कंट्रीज के साथ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के लिए ऑटोमेटिक अप्रूवल्स दिए गए। और फाइनली फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए FIPB यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड स्टैब्लिश किया गया। सो ओवरऑल न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 का मेन एम इंडियन इकोनॉमिक को लिबरलाइज करना, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना था। अब हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन की। It is a reform that was introduced to remove unnecessary control, licensing, and government restriction in an economy. This marked the end on the license raj in India. लिबरलाइजेशन का मतलब होता है इकोनॉमी में अननेसेसरी कंट्रोल, लाइसेंसिंग और गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करना। इस रिफॉर्म ने इंडिया में लाइसेंस राज को एंड करने का काम किया है और बिजनेस को ज्यादा फ्रीडम दी। अब हम इसके मेन ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को सिर्फ फ्यू कोर इंडस्ट्री तक लिमिटेड कर दिया गया। सेकेंड है बिजनेस एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन पर जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन थी उन्हें रिमूव करा। थर्ड ऑब्जेक्टिव है गुड्स और सर्विसेज के मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन को हटाना। फोर्थ, बिजनेस को प्राइस फिक्स करने का फ्रीडम देना। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव था टैक्स रेट को रिड्यूस करना और अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल को रिमूव करना। सिक्स्थ पॉइंट है फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी इंपोर्ट को एनकरेज करना। और फाइनली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करना। सो ओवरऑल लिबरलाइजेशन का मतलब या लिबरलाइजेशन का मेन एम इकोनॉमी को ज्यादा ओपन, कॉम्पिटेटिव और बिजनेस फ्रेंडली बनाना था। अब हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन इट refers to the transfer of development responsibility from the state to the private sector. Private sector enterprises are those in which the government owns less than 51% of the company. इसका मतलब यह है कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करना। जिन एंटरप्राइजेस में गवर्नमेंट ओनरशिप 51% से कम हो जाती है उन्हें प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इनके ऑब्जेक्टिव के। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है पब्लिक सेक्टर में डिस इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस करना। सेकेंड, पब्लिक सेक्टर कंपनीज में गवर्नमेंट ओनरशिप स्टेक को 51% से लेस करना। थर्ड ऑब्जेक्टिव है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन स्टैब्लिश करना ताकि लॉस मेकिंग और सिक एंटरप्राइजेस को इवेल्युएट किया जा सके। और फोर्थ पॉइंट है डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ओनरशिप को पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर करना। सो ओवरऑल प्राइवेटाइजेशन का मेन एम इफिशियंसी इंप्रूव करना, गवर्नमेंट बर्डन रिड्यूस करना और प्राइवेट सेक्टर में पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना था। अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन इंटेल्स मेकिंग इट पॉसिबल फॉर द वर्ल्ड डाइवर्स इकोनॉमी टू पार्टिसिपेट इन द क्रिएशन ऑफ अ ग्लोबल इकोनॉमी। दिस वाज done to facilitate the free movement of import and export
अराउंड द वर्ल्ड। इसका मतलब यह है कि डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमी को कनेक्ट करने एक ग्लोबल इकोनॉमी क्रिएट करता है ग्लोबलाइजेशन। इसका मेन पर्पस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के फ्री मूवमेंट्स को फैसिलिटेट करना था ताकि कंट्रीज इजिली ट्रेड कर सके। Globalization promotes fast technological process since geographical barriers were no longer in impediment. ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस भी फास्ट हुई क्योंकि जियोग्राफिकल बैरियर्स अब मेजर ऑब्स्टिकल नहीं कर रहे, यानी मेजर इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है नेशनल इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना। सेकंड है फ्री एंड फेयर ट्रेड को प्रमोट करना। थर्ड है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना और कैपिटल इनफ्लो इंक्रीज करना। फोर्थ है टेक्नोलॉजी और नॉलेज ट्रांसफर को इंकरेज करना। फिफ्थ पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। सेवेंथ है कंज्यूमर को वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना। और फाइनली इंटरनेशनल कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस करना। अब बेनिफिट्स की बात करते हैं। ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट फास्ट हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई और ग्लोबल मार्केट एक्सपेंड हुआ। साथ ही बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट और इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड भी देखने को मिला। इन शॉर्ट, ग्लोबलाइजेशन बैरियर को रिमूव करके इकोनॉमी को कनेक्ट करता है और गुड्स, सर्विस, कैपिटल, टेक्नोलॉजी और आइडिया के फ्री फ्लो को पॉसिबल बनाता है। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री की। सबसे पहला इम्पैक्ट था इंक्रीजिंग कंपटीशन। 1991 के बाद फॉरेन कंपनीज इंडियन मार्केट में एंटर हुई, जिसकी वजह से कंपटीशन काफी इंक्रीज हो गया। सेकंड पॉइंट, मोर डिमांडिंग कस्टमर। कंपटीशन बढ़ने की वजह से कस्टमर के पास क्वालिटी प्रोडक्ट्स के ज्यादा ऑप्शन आ गए और कस्टमर और ज्यादा डिमांडिंग हो गया। थर्ड इम्पैक्ट था रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। कंपटीशन की वजह से कंपनीज को न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू मेथड अडॉप्ट करना पड़ा ताकि मार्केट में सरवाइव कर सके। फोर्थ पॉइंट, नेसेसिटी फॉर चेंज। 1991 के बाद मार्केट कंडीशन कंटिन्यूसली चेंज होने लगी, इसलिए बिजनेसेस को भी अपने ऑपरेशंस मॉडिफाई करना पड़ा। फिफ्थ इम्पैक्ट है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। चेंजिंग मार्केट कंडीशन में स्किल्ड और कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज की डिमांड बढ़ गई, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट हो गया। सिक्स पॉइंट है मार्केट ओरिएंटेशन। अर्लियर फर्म्स सिर्फ प्रोडक्शन पर फोकस करती थी, लेकिन अब कंपनीज कस्टमर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। और इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, या इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है लॉस ऑन बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को मिलने वाले फाइनेंशियल सपोर्ट कम कर दिए, इसलिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को ज्यादा एफिशिएंट और प्रॉफिट ओरिएंटेड बनना पड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।